औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में, आपकी सेहत में और आपके नसीबों में खूब बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, एक शख़्स था जो बड़ी मुफलिसी की हालत में मस्जिद में दाखिल हुआ, खूब किरियाज़ारी कर रहा था और इंतहाई परेशानी की हालत में था। अल्लाह के सामने झुक रहा है, नमाज़ें पढ़ रहा है, दुआएं मांग रहा है, लेकिन बड़ी बेकरार सी कैफ़ियत थी और रो रो के उसका बुरा हाल था। लोग देखते थे और उस पे बेचारगी का इज़हार करके चले जाते थे। इतने में अल्लाह ताला ने वहाँ एक वलीउल्लाह को भेज दिया। अल्लाह वाले बंदे वहाँ दाखिल हुए। उन्होंने जब उस शख़्स की बेकरारी को देखा, उसका रोना देखा, उनकी बंदे की तड़प देखी, तो वो उसके करीब गए और उससे सारा माजरा मालूम करना चाहा। वो शख़्स कहने लगा कि मैं आपको क्या बताऊँ, मैं बहुत बुरे हाल में हूँ, मुझ पर कर्ज़ इस कदर चढ़ गया है कि अगर मैं अपने आप को भी फ़ना कर दूँ, अपनी तमाम असबाब को फ़ना भी कर दूँ, तो भी मेरा कर्ज़ ना उतरेगा। और मैं शरीफ आदमी हूँ, जब कोई तकाज़ा करने आता है तो मैं ज़मीन में गड़ जाता हूँ। उसके बाद फिर वही उसने रोना धोना अपना शुरू कर दिया अल्लाह के सामने। वो बुज़ुर्ग कहने लगे कि ये तो कोई मसला ही नहीं है। वो आदमी ने सर उठा के कहा कि मसला नहीं है, मैं तो आपको इतना बड़ा मसला बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला गफ़ूरुर रहीम है और उसने तमाम चीज़ों का हल हमें दिया हुआ है। फिर उन्होंने उस शख़्स से कहा कि मैं तुम्हें चंद कलमात बताता हूँ। और वो कलमात क्या थे? बड़े ही आसान कलमात हैं। या अलियो या अज़ीमो या अलीमो या हलीम, अल्लाह ताला के 4 नाम हैं। या अलियो या अज़ीमो या अलीमो या हलीम। अल्लाहुम्मा इन्नका मलीकुन मुक़्तदिर मा तशाअ मिन अम्रिन यकून। अल्लाहुम्मा असिदनी फ़िद्दारैन। अल्लाहुम्मा इग़्ज़ी अनद्दैन। उन्होंने कहा कि तुम ये कलमात पढ़ो, इसमें इसमें आज़म छुपा हुआ है। ये एक बड़ा कीमती ख़जाना है, इसमें बड़े राज पोशीदा हैं, बल्कि कहा कि ये एक मोजज़ाती कलमा है और ये जाके पढ़ो। और हर नमाज के बाद इसको बकसरत पढ़ो। और ख़ुसूसन अगर किसी परेशानी में आप मुब्तला हैं, किसी कर्ज़ में दब गए हैं बुरी तरह और तकाज़ा लोग कर रहे हैं और आपकी कुछ आगे समझ में नहीं आ रहा, कोई उतारने का ज़रिया समझ में नहीं आ रहा, तो तहज्जुद की नमाज़ पढ़िए। 2 रकत नमाज सलातुल हाजत की नीयत से अदा कीजिए और फिर इसको बकसरत बग़ैर गिने खूब पढ़िए रात की तन्हाई में। इसके अलावा आप चलते फिरते इसको पढ़ते रहिए। उन बुज़ुर्ग ने भी उस शख़्स को यही कलमात सिखा दिए और वो चले गए। कुछ अरसे के बाद जब उनकी मुलाकात उस शख़्स से दोबारा हुई तो वो काफ़ी मुस्तहकम और अच्छी हालत में नज़र आ रहा था। जब उन्होंने पूछा तो उसने कहा कि ये वाकई एक मोजज़ाती कलमा था, जिसको मैंने और मेरे घर वालों ने बकसरत पढ़ा। और यकीन जानिए कि मुझे नहीं पता कि अल्लाह ताला ने कहाँ से वसीले बनाए, गैब से मदद हुई। क्या हुआ कि मेरा कारोबार दोबारा जमना शुरू हो गया। मेरी आमदनी 1 से 2, 2 से 3 जगहों पे जो है वो मल्टीप्लाई होती चली गई और आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी और बेहतरीन हालत में खड़ा हुआ हूँ। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये वाकई एक मोजज़ाती कलमा है जिसमें कहा जाता है कि मलिकुन मुक़्तदिर, ये अल्लाह ताला के इसमें आज़म है जिसमें कई राज पोशीदा हैं। तो ये बड़े ही कहना चाहिए कि ज़बरदस्त मिरेकल्स वाले कलाम हैं। तो इसको ज़रूर पढ़िए। किसी की परेशानी में है तो इसका विर्द जारी रखिए। और ख़ुसूसन मैं ख़वातीन से कहती हूँ कि आप लोग इसका जो है वो एहतमाम करते रहिए, चलते फिरते पढ़ लीजिए। शुरू में याद करने मुश्किल होगी, लेकिन जब आपके ज़बान पे रवा हो जाएगा तो फिर आसानी हो जाएगी आपके लिए। क्योंकि आजकल के जो माशी, माली और कारोबारी आजकल हालात चल रहे हैं, उसमें हर कोई परेशान है। तो अल्लाह ताला आप लोगों के कामों में वसअत फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह ताला, और अल्लाह ताला आपके हर काम में आसानी फ़रमाएंगे। आखिर में शर्त वही है कि नमाज की पाबंदी कीजिए, इस्तिग़फ़ार की कसरत कीजिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए, इसराइली प्रोडक्ट्स का बाइकआउट जारी रखिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।